हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च 2025 और आज की 8 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो जैसे कि आप सबसे ऊपर देख ही रहे होंगे और बहुत सारी अपडेट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर पहले अपडेट के साथ, फिर आएंगे टीजीटी भर्ती के ऊपर क्या अपडेट है उसको बताएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, नौकरी के लिए अब स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र मान्य, सीएम का ऐलान। अन्य राज्यों की नौकरियों के लिए एसडीएम तहसीलदार जारी करेंगे प्रमाण पत्र। पटवारी और कानूनगों की हड़ताल के कारण उम्मीदवारों को दिक्कतें पेश न आए, इसके चलते जो है उम्मीदवार अब सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वयं घोषणा कर प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार जारी करेंगे। ये अधिकारी बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, अन्य जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की ओर से पटवारी व कानूनगों की हड़ताल को लेकर युवाओं को पेश आ रही परेशानियों और समस्याओं का मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने कही है। ओके, और कानूनगो पटवारी संघ की हड़ताल के बीच बड़ी राहत ये यहाँ पे इनको मिली है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, शराब ठेके होंगे नीलाम, 50,000 आय वाले भी बीपीएल के लिए पात्र। तो अब जो है, जो पहले वाली तो उसको छोड़ दो, दूसरा देखते हैं। 50,000 आय वाले जो हैं अब बीपीएल के लिए पात्र होंगे। पहले इसकी लिमिट 40,000 रुपये थी, इसको आई थिंक इसको बढ़ाया गया है 10,000 रुपये, है ना। पहले 40 थी, अब 50,000 रुपये। अगर किसी की बीपीएल में इनकम है तो वो भी, जिसकी 50,000 रुपये इनकम है वो भी बीपीएल के लिए पात्र होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले, विधवाओं अनाथों के कल्याण और कानून व्यवस्था पर खर्च होगा जिला खनन फंड। बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए कई प्रावधान। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और इसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है बीपीएल में शामिल होने के लिए। और जैसा कि आप इधर राइट साइड में देख सकते हो, जिन्होंने मनरेगा में 100 दिन तक काम किया है, जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्यों को कुछ प्रॉब्लम्स है, डिसीज़ हैं, वो भी बीपीएल में होते हैं। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पेपर लीक मामला, उमा आज़ाद पर आय से अधिक संपत्ति होने पर केस दर्ज, छानबीन के दौरान ज़्यादा पाई गई है संपत्ति, परिवार भी जाँच के दायरे में। तो पोस्ट कोड 826 की OMR शीट में हुई थी टेम्परिंग, तो जैसे इसमें हुई है, हो सकता है जितने भी पोस्ट कोड हो सब में हुई हो, है ना। तो अभी तो फिलहाल 826 की बात की गई है पोस्ट कोड। और पेपर लीक मामले में आरोपी उमा आज़ाद पर आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR दर्ज हुई है और ये गोपनीय शाखा में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात थी। अब तक पेपर लीक मामले में दर्ज 16 FIR में वह नामजद हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखें, तो ये है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक में बदलाव से खुश नहीं है हेरिटेज टीम, समरहिल में पुल का निरीक्षण पुराने तरीके से निर्माण कार्य न होने से उठाए सवाल। इसके अलावा ऑनलाइन की जगह वैध जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भी मिलेगा दाखिला। बाहरी राज्यों के छात्रों को स्कूल दाखिलों में आ रही परेशानी पर शिक्षा निदेशालय ने दी व्यवस्था। नेक्स्ट अपडेट ये रही, JYT के अनुबंध सेवाकाल को शामिल कर बनाई वरिष्ठता सूची रद्द, अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता में गणना न होने का कानून लागू होने पर फैसला। नेक्स्ट अपडेट ये रही, UG PG में प्रवेश लेने की अवधि बढ़ी, तो बात हो रही है इग्नू की। तो इग्नू में डेट जो है बढ़ा दी गई है। UG PG डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए जो लास्ट डेट है उसे 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जो भी अभी तक अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं किया है, तो वो कर सकते हैं 15 मार्च तक। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रतिशतता के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति देगा बोर्ड। बोर्ड ने अंकों का किया निर्धारण, 50,000 से कम आए और 86% से अधिक अंक वालों को 10 अंक 31 तक करे आवेदन। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 10वीं के मेधावी बच्चों को 2700, 12वीं के पात्रों को 3,000 रुपये वार्षिक देगा शिक्षा बोर्ड। अंक प्रतिशत के हिसाब से किसको कितने अंक मिलेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो ये आ गई सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट। तो आयोग पहुंची चिट्ठी, टीजीटी के 937 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द। तो यहाँ पे टीजीटी की जो भर्ती थी, कमीशन जिसको आप बोलते हो, उसके लिए सरकार का जो पत्र है वो
HPRCA पहुंच चुका है, यानी कि आयोग पहुंच चुका है। तो टोटल 937 पदों पर ये भर्ती होगी और TGT आर्ट्स के इसमें 425, नॉन मेडिकल के 343 और मेडिकल के 169 पदों पर ये भर्ती होगी। तो जिसका आप वेट कर रहे थे, और इसका जो है कब तक ये भर्ती शुरू हो सकती है। सिंगल विंडो और वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लागू होने की योजना के तहत आयोग ने भर्ती की मांग को ऑनलाइन भेजने के लिए विभाग से पत्राचार किया है और 20 मार्च तक सिंगल विंडो सिस्टम के शुरू होने की उम्मीद है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब उम्मीद है कि सिंगल विंडो सिस्टम के संचालित होते ही TGT के 937 पदों के लिए आयोग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा और उम्मीद की जा रही है कि इस माह के अंत तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिलिंग का जो शुरुआत है वो इस माह यानी कि मार्च एंड तक हो सकती है। अगर मार्च एंड तक हो सकती है तो उसके 1-2 मंथ बाद आप मान के चलो, या 2-3 मंथ बाद मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो इस माह के एंड तक आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। अभी तो ऐसा ही है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर आप देख सकते हो कि 20 मार्च तक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि आवेदन प्रक्रिया जल्द से शुरू हो सके। विक्रम महाजन, सचिव राज्य चयन आयोग, हमीरपुर। तो ये दोस्तों यहाँ पे थी आज की अपडेट्स, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।